मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऑलिव ऑयल और बनाना और एग यॉक का मास्क। ये बहुत ही आपकी फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जो शुरू शुरू में जब फेस पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आ जा शुरू होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही जो है वो इफ़ेक्टिव है, बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि इसके अंदर बनाना के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, सॉरी। एंड ऑलिव ऑयल जो है वो आपके फेस पे जो रूखापन आता है, जो ड्राई फेस लगता है, बिल्कुल रूखा रूखा लगता है, तो उसको मॉइस्चर करता है, उसको डिहाइड्रेट करता है। और ये बहुत ही, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है अपनी स्पेशली झुर्रियों के लिए और एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप कोकोनट ऑयल के बदले, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप जो है वो आई एम सॉरी, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल के भी इतनी ही बेनिफिट्स हैं। इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊं कि एक तो ये है कि अगर कोशिश करें कि बनाना जो है वो राइप हो तो अच्छा है, राइप बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरी बात ये है कि अगर जब आप ये लगाओगे फेस पे तो ट्राई करना या तो स्टीम दो फेस पे पहले, और या तो गर्म पानी से टॉवल गर्म पानी में डुबो के अपने फेस पे एक मिनट के लिए बिल्कुल उसको वो करो ताकि वो आपके पोर्स खुल जाएं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, के लिए एक जो है वो अंडे की जर्दी लेंगे। आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हो, या छोटे एग होते हैं तो पूरी जर्दी इसके लिए आप ले लो। तकरीबन 1 टेबल स्पून बनाना, इसको मैश करेंगे फोर्क के साथ, और 1 स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। तो ये तीनों को मिला के फिर इसके फोर्क से मैश करेंगे। ओके, तीनों को मिक्स करेंगे। करना कि ये जब आप लगाओ अपने फेस पे तो बाल जो है वो बनते हुए होने चाहिए, वरना क्या है कि बालों में वो जो पूरा एक और वो ऑयल और ये लग जाएगा। तो अब अगर आप ना रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको पूरा बाल आपके गंदे हो जाए। गर्दन की जो हमारी है झुर्रियाँ हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जब हम इसको लगाते हैं ये मास्क को तो ये फ़ौरन से ड्राई हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि जब लगाएं अपने मुंह पे और जब गर्दन पे तो उसको 1 मिनट के लिए, जब तक वो गीला हो तो उसको अपनी फिंगर टिप से इसको हल्की हल्की राउंड में से मालिश करें। ठीक है, और फिर इसको 15 मिनट के लिए अपने फेस पे 15-20 मिनट रखें। जब देखें कि बिल्कुल ड्राई हो गया है तो उसको फिर वॉश कर लो। ये ट्राई करो कि इसके बीच में बातें नहीं करो, क्योंकि कहते हैं कि वो बातें करने से वो स्किन वो जो है उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर यूज़ करना, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि ये एक बनाना और ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल, ये चीज़ें जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें चाहिए कि हम जो बाहर की चीज़ें लेते हैं, जो जिसमें हमें पता नहीं कि कितने केमिकल होते हैं, क्या होता है, तो ट्राई करो कि वो चीज़ें ना लो, वो चीज़ें ना यूज़ करो बाहर की। इससे अच्छा है कि ये घर की जो प्योर चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करो। ठीक है, और फिर जब ये ड्राई हो जाए तो इसको गुनगुने पानी से वॉश करना। कोल्ड वाटर से नहीं, ठंडे पानी से नहीं, गुनगुने पानी से सही तरह वॉश करके और बिल्कुल ये क्लीन हो जाए, फिर उसको थोड़ा ठंडे पानी से वॉश करना। और या तो थोड़ा सा आइस का पीस लेके, बर्फ का बिल्कुल हल्का सा घुमाना। कुछ लोग ये बहुत देर तक घुमाते रहते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, फिर वो सही नहीं हो स्किन के लिए, डॉक्टर्स कहते हैं। तो हल्का सा थोड़ा आइस का पीस घुमा लेना, और फिर उसको उसके बाद फिर जो है वो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको आप ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, उसको लाइक करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।